टीकमगढ़ एक बहुत ही खुशहाल राज्य था। वहाँ के राजा मान सिंह बहुत ही अच्छे शासक थे। उनकी प्रजा में सभी लोग बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। राजा मान सिंह के राज्य में सभी लोग बहुत प्यार और शांति का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहाँ पर तरह तरह के काम करने वाले लोग मिलजुल कर रहते थे, परंतु वहाँ मुख्य कार्य खेती बाड़ी का था। राजा मानसिंह के राज्य में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और ना ही कोई चोरी चकारी। यदि कभी कोई झगड़ा हो भी तो वह राजा के दरबार में आकर सुलझा लिया जाता था। इस तरह वहाँ के लोगों का जीवन बहुत ही शांतिमय तरीके से बीत रहा था। उसी राज्य में दीपक नाम का एक युवक रहता था। दीपक बहुत ही समझदार और होनहार लड़का था। उसके पिताजी वहीं पर स्कूल में टीचर थे। पूरे राज्य में दीपक और उसके पिता सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, इसलिए सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। दीपक पढ़ा लिखा होने के साथ साथ काफी बुद्धिमान और होशियार भी था। टीकमगढ़ राज्य में एक दिन एक साधु बाबा आते हैं और भीड़ भाड़ से दूर जंगल की तरफ अपनी कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। राज्य में ये बात जल्द ही फैल जाती है कि वहाँ पर कोई साधु बाबा आए हुए हैं जो कि बहुत दूर हिमालय से साधना करके आए हैं। गांव के लोग उनके बारे में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, सुना है अपने राज्य में कोई नए साधु बाबा आए हैं जो बहुत सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं। हाँ, मैंने भी उनके चर्चे सुने भाई। कल ही कोई व्यक्ति चौपाल पर बता रहा था कि वो बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। उन्होंने हिमालय पर काफी समय तक साधना किया भाई। वो किसी भी राज्य या गांव में थोड़े दिनों के लिए ठहरते हैं और फिर आगे चले जाते हैं। वो जिस जिस जगह पर रहकर आए हैं ना, वहाँ पर उन्होंने लोगों का बहुत कल्याण किया है भाई। वो साधु बाबा लोगों के दुख दूर कर देते हैं। गांव के लोग सोचने लगते हैं कि क्यों ना चलकर साधु बाबा का आशीर्वाद लिया जाए। इस तरह धीरे धीरे लोग साधु बाबा की कुटिया पर जाने लगते हैं। और वहाँ धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। बाबा कुछ बोलते नहीं थे, वह केवल ध्यान में बैठे रहते थे और उनके साथ उनका एक शिष्य था जो लोगों की परेशानियां साधु बाबा को बताता और सभी लोगों को प्रसाद बांटता। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी बीवी बहुत सालों से बीमार है, वो चल फिर भी नहीं सकती। आप उसके लिए प्रसाद दे दें ताकि वो ठीक हो जाए। साधु बाबा का शिष्य रघु ही लोगों से बात करता और उन्हें प्रसाद देता था। लो, ये प्रसाद ले जाओ और अपनी बीवी को खिला देना। कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। इस तरह लोगों की समस्याएं सुनकर बाबा का शिष्य रघु लोगों को प्रसाद बांटता। कुछ लोगों की समस्याएं बाबा के आशीर्वाद से खत्म भी हो गईं। इस वजह से उस राज्य के लोगों का विश्वास साधु बाबा में बढ़ने लगा और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहाँ अच्छी खासी भीड़ लगने लगी। दीपक ने भी उस साधु बाबा के चर्चे सुने और अपने पिताजी से कहने लगा, पिताजी, क्या आपने सुना है? हमारे राज्य में एक साधु बाबा आए हैं। यहाँ के लोग उन पर काफी आस्था दिखा रहे हैं, पर मैं ये सब नहीं मानता। देखो बेटा, ये तो गांव वालों की आस्था की बात है। अब लोगों को साधु बाबा पर विश्वास हो गया है तो वो लोग अपना दुख दर्द सुनाने वहाँ जाते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना विश्वास होता है। हम उनकी इस आस्था पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। जिन लोगों को वहाँ जाना अच्छा लगता है उन्हें जाने दो। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन उस राज्य के साहूकार के घर चोरी हो जाती है। साहूकार वहाँ का काफी पैसे वाला व्यक्ति था। उसके घर से अच्छी खासी रकम और गहने चोरी हो जाते हैं। पूरे राज्य में हाहाकार मच जाता है, क्योंकि आज तक तो वहाँ कोई चोरी नहीं हुई थी और अचानक इतनी बड़ी चोरी। सब लोग घबरा जाते हैं। साहूकार राजा के दरबार में जाकर उनके सामने अपनी समस्या रखता है। राजा जी की जय हो। बताओ, क्या कहना चाहते हो? राजा जी, आज तक तो हमारे राज्य में कभी छोटी से छोटी चीज भी चोरी नहीं हुई।
पर कल अचानक मेरे घर में काफी बड़ी चोरी हो गई। मैं तो इस राज्य में बहुत निश्चिंत था कि यहाँ कोई चोरी नहीं होती, परंतु अचानक ही मेरे घर से काफी नगदी और गहने चोरी हो गए हैं। और कमाल की बात तो यह है कि चोरों का कोई सुराग नहीं मिला। साहूकार उन्हें सारी बात बताता है। राजा साहूकार की बात सुनकर बहुत हैरान और परेशान